हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखो नेवी इनसेट का 2025 के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 90% चांस है जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ किसी न किसी शिफ्ट में आपके एग्जाम्स में आना है। ठीक है, अंतिम पहरार है, आप लोग सभी बच्चे क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरा कोशिश रहता है कि 20 मिनट के अंदर आपका क्लास कंप्लीट करके मैं 50 क्वेश्चन से अधिक आप सभी के साथ डील कर लेता हूँ। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि कम टाइम में आपका सब कुछ कंप्लीट मुझे करना है। मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि आप 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करोगे। और प्लीज़ जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, जो भी नेवी को लेकर डेडिकेटेड है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। लाइक से हमें उत्साह मिलता है कि नेक्स्ट क्लास और ही भी ताकत से हिम्मत से लाना है। ठीक है, और शेयर कर लेना, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एग्जाम के बाद फिर हो सके तो अनसब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ये भी चीज़ मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। चलो एक एक करके देखते हैं। और कल हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन डील कर लिया था, बहुत बच्चे का कमेंट भी आया था। ठीक है, 50 तक क्वेश्चन डील कर लिए थे, और बहुत बच्चे ने बताया भी कि सर मैंने इतना स्कोर किया, ये किया। तो एक क्वेश्चन में मैंने उसमें क्या कर दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था 1913 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मैंने उस वीडियो में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1915 बता दिया था। एक भाई ने करेक्शन भी किया था। ठीक है, थैंक यू सो मच करेक्शन करने के लिए। तो इसीलिए, और बाय लक की पीडीएफ में भी क्वेश्चन इतने नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है, कोशिश करेंगे 300-400 क्वेश्चन आपको पढ़ा देने का। ठीक है, चलो यहाँ हो गया आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल प्राइज़, दिया गया था किसमें दिया गया था, गीतांजलि नोवेल जो लिखा गया था उसमें दिया गया था। और ये पहले यूरोपियन भी थे, फर्स्ट नॉन यूरोपियन। बाकी जिसको मिल रहा था वो सारे यूरोप से ही बिलोंग करते थे। ये पहले नॉन यूरोपियन थे, नॉन इंडियन, सॉरी इंडियन थे, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है। बांग्लादेश का कैपिटल आप सभी का है वो है ढाका है। क्या है, ढाका है। देखो अभी पिछला क्लास जो भी गया वो भी इसमें भी स्टैटिक्स का मात्रा ज़्यादा था, ये क्लास जो जा रही है इसमें भी स्टैटिक्स का मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, आने वाला जो 1-2 क्लासेस और रहेंगे उसमें क्या करूँगा, मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा भर दूंगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भर दूंगा, पॉलिटी का भर दूंगा। सबको मैं मेकअप करके चलूँगा कि आपका ओवरऑल पूरा जीके जीएस रिवाइज हो जाए, कि भाई अच्छे से चले जाए। और कमेंट में जय हिंद सभी बच्चे लिखना जो जो नेवी में जाना चाहते हो। नेवी का कसम है, कमेंट में जय हिंद आना चाहिए मुझे। ठीक है, और कोई सजेशन है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। कुछ भी ज़रूरत है, कोई चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी है तो बताइए। और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, स्कोर 50 में कितना स्कोर आ रहा है। हर बच्चा का ये मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए, वरना नेवी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हर बच्चे का मुझे चाहिए रिस्पॉन्स, ये 2 चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कौन सा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया था किसके टाइम में, आप सभी का कारगिल वार के टाइम में। कारगिल वार के टाइम में आप सभी का कौन सा आईएनएस इस्तेमाल किया गया था, आईएनएस विराट का इस्तेमाल किया गया था। कौन सा, आईएनएस विराट का इस्तेमाल किया गया था। और हाँ, जो बच्चे को चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाह रहे हैं, कोई चैप्टर कमजोर है उसका क्वेश्चन चाह रहे हैं, ये रामबाण आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में कंप्लीट जीके का नोट्स मिल जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में, और मेंटरशिप मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लिया जा रहा है आपसे। ठीक है, आपको अगर रुचि है तो ले लेना, एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्पफुल ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इसमें आप सभी का ऑफिशियली काम करने के लिए, कार्य करने के लिए कौन सा भाषा का उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है, इंग्लिश और फ्रेंच का भाषा उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप सभी का यूरो जो है करेंसी, इज़ द करेंसी, कौन सा ग्रुप। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था यूरो किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया था। देखो जो क्वेश्चन मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था वो आगे चल के क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, थोड़ा स्पीडी चलेंगे, कम टाइम में कि आप वीडियो एटलीस्ट 3 बार वीडियो आपको देखना है, 3 टाइम। भाई ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ यार, मुश्किल से सारा मिला कर 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, सारा मिला के 3 बार देख लिए 2x की स्पीड में, तो यार 1.5 घंटे में सारा क्लास खत्म। ठीक है, कम टाइम में मैं ज़्यादा क्वेश्चन चाह रहा हूँ आप सभी को डिलीवर करने के लिए। कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। कौन सा हुआ था, मैंने पिछले क्लास में बताया था, हल्दी घाटी का बैटल। कब हुआ था, 1576 में आप सभी का हुआ था। और याद रखना यूरो को, एक बात याद रखना, टोटल जो यूरोपियन यूनियन में वो 27 देश थे। कितने देश हैं, 27 देश है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं कि भाई साहब जो अमेजॉन रिवर है, पिछले वीडियो मैंने देखा था नील रिवर का, इस बार से देख रहा है अमेजॉन रिवर कौन से कंटिनेंट में, ये आप सभी का
अमेरिका में है। कौन सा अमेरिका, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, ये आप सभी का साउथ अमेरिका में जो है अमेजॉन रिवर पाया जाता है, याद रहेगा। और सबसे चौड़ी नदी भी है, सबसे चौड़ी नदी भी यही है, ठीक है, चौड़ी नदी भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा यही है। इसके बाद बिहू जो है कौन सा राज्य का मुख्य त्यौहार है, मुख्य त्यौहार है। बिहू कहाँ का है, असम का। बिहू कहाँ का है, आप सभी का असम का, ठीक है। इसका PDF ऐप मिल जाएगा, इनलाइट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था, स्थापना कब किया गया था, 1885 में किया गया था। कहाँ 1885 पे, या 1947 से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। डेट याद रखना, 28 दिसंबर 1885 में A.O. हुम के द्वारा किया गया था, A.O. हुम के द्वारा किया गया था, ठीक है। A.O. हुम के द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जो विवाद है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किसके बीच में है, एक भारत और किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका लाई हरोबा डांस, फॉक डांस है, लाई हरोबा ये किस राज्य का डांस है, किस राज्य का ये डांस है, ये आप सभी का मणिपुर का है। किसका डांस है आप सभी का, मणिपुर का ये आप सभी का डांस है। नेक्स्ट देखते हैं, करेंसी पूछा जा रहा है कि मुद्रा क्या है, निजीरिया का। निजीरिया का मुद्रा आप सभी का निजीरियन न्यार है। क्या है, निजीरिया न्यार है, न्यार NAIR है, न्यार, ये याद रहेगा, न्यार याद रखिएगा। करेंसी कैपिटल लेके क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएंगे। पहला इम्पायरल कौन था, चाइना का पहला इम्पायर कौन था, ये था चिन्हिसहुंगा, चिन्हिसहुंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद भारत की राजधानी सबको पता है, न्यू दिल्ली, पहले क्या था, कोलकाता था, ठीक है। इसके बाद बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जा रहा है केन्या का। केन्या का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये आपको बताना है। क्या है ये, इंग्लिश और सोहली है, इंग्लिश और सोहली आप सभी का ऑफिशियल भाषा है। इसके बाद पासेस के विषय मैंने पढ़ाया था, सिपकिली पासेस कहाँ पे है, सिपकिली पासेस समझ रहे हो, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ के बीच में जाने वाली जो रास्ता होता है इसी को बोलते हैं पासेस, जहाँ से जाया जाता है, ठीक है। ये जो पासेस आप सभी का है, इसका कहाँ का पास है ये आप सभी का है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद देखो, अभी भी तबीयत सही नहीं है, फीवर से अभी मैं बहुत ज़्यादा जूझ रहा हूँ, सर्दी है, खांसी है, थोड़ा सा क्लासेस डिले हो जाता है टाइमिंग का, बट मैं उस दिन क्लासेस लेके आने का पूरा प्रयास करता हूँ, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस कुछ कुछ आते रहेंगे जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, व्हाट आर द ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहा जाता है आप सभी का सवियानास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा, याद नहीं है कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। फीफा का आप सभी का फुल फॉर्म क्या है, फीफा का फुल फॉर्म मैं इधर से बता देता हूँ साइड से आप सभी को। फीफा का जो आप सभी का फुल फॉर्म है, फीफा का फुल फॉर्म मैंने आप सभी को बताना है क्या है। देखो, ये फुटबॉल के रिगार्डिंग है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अभी एक फेडरेशन है वर्ल्ड लेवल का जो फुटबॉल का है, ठीक। अब देख लो भाई क्या चीज़ है नहीं। देखो, पहला चीज़ इंटरनेशनल लिख देता हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल समझ देना, ये हुआ इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, इंटरनेशनल बाद में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, याद रहेगा, फुटबॉल, यार थोड़ा सा पेन छोटा कर दोगे, फुटबॉल, ठीक है, ये आप सभी का है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये आप सभी का इसका फुल फॉर्म है। और जो उनकी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी कह सकते हैं, ठीक है। चल, इसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप सभी का, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदू न्यू ईयर का, न्यू ईयर हिंदू के हिसाब से सबसे पहला त्यौहार कौन सा होता है, मतलब मोस्टली देखा तो नॉर्थ इंडिया का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का ही बात कर रहा हूँ। ये आप सभी क्या है
चैती नवरात्रि है। चैती नवरात्रि पहला फेस्टिवल होता है नए साल का हिंदू का, ठीक है। चैती नवरात्रि आप सभी का होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कैपिटल बताइए आप सभी का। कजाकिस्तान का राजधानी बताइए। कजाकिस्तान का राजधानी आप सभी का क्या है, वो आप सभी का अस्ताना। क्या है आप सभी का? अस्ताना आप सभी का कजाकिस्तान का राजधानी है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो सिंपल है, इंडिया की बात कर रहा है, इंटरनेशनल वाली बातें हटाओ। इंडियन साइंटिफिक कुछ नहीं है भैया, सैटेलाइट भी नहीं है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और कब स्थापना किया गया था? 1969 में इसका स्थापना किया गया था। और इसके तो फाउंडर बोलो, पहला चेयरमैन बोलो, विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर है। याद रहेगा, दो इन्फॉर्मेशन याद रखना, एग्जाम्स में काम आएंगे, ठीक है। पहला प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन है? वाशिंगटन है। कौन है पहला प्रेसिडेंट? वाशिंगटन। और अभी का प्रेसिडेंट कौन है, ये भी पूछ सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। 50% टैरिफ भारत पे लगा चुका है। टैरिफ मतलब सब बच्चे समझ रहे होंगे, टैक्स लगा दिया है, ठीक है, टैरिफ लगा दिया गया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रखना। प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर का कुछ वैल्यू नहीं होगा। इसके बाद सनलाइट से, सूरज से हमें कौन सी विटामिन मिलता है? सबको पता है, सूरज से विटामिन डी हमें मिलता है। ये बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का, नेचुरली देखा जाए तो। जोधपुर पूछा जा रहा है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये सबको पता होगा। जोधपुर जो है राजस्थान में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बच्चा मार सकते हैं, बट गलती मत करना। ये जोधपुर आप सभी कहाँ है? ये आप सभी का राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? सबसे बड़ा सैटेलाइट नहीं, सबसे बड़ा प्लानेट कौन सा है? मतलब कि सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट ग्रह ये है। और क्या है कि बिगेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो आपके अगर एग्जाम में पूछता है, वो है आप सभी का जैनमेडी सबसे बड़ा सैटेलाइट है आप सभी का, ठीक है। याद रहेगा, सॉरी, ठीक है। सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये जुपिटर में ही लोकेटेड है। ये इतना बड़ा है कि आपका जो प्लूटो जो प्लानेट है उनसे बड़ा है ये, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आप सभी का लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा को लेकर सवाल पूछते हैं आपके एग्जाम में। और एक वीडियो बना दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा कि जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर वाइज देख लेना। और मैं सबका वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और पिछले क्लास देखे नहीं हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, देख लेना। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ब्राज़ील का जो है पोर्तुगीज़ आप सभी का वहाँ का लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या आप सभी का? पोर्तुगीज़ है। इसके बाद बात करें डीपेस्ट टनल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे डीपेस्ट टनल कौन सा है? सबसे गहरा टनल कौन सा है? ये आप सभी क्या है? ग्लेटर बेस्ड टनल है। कौन सा है? ग्लेटर बेस्ड टनल, ग्लेटर बेस्ड टनल, ग्लेट हार्ड बेस्ड टनल। कहाँ पे ये आप सभी का? ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में आप सभी का ये है, ये लोकेटेड है। याद रहेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंसी ऑफ मलेशिया। मलेशिया का मुद्रा क्या है? डॉलर होगा नहीं, काट सकते हो। रुपये होगा नहीं, तब क्या होगा? काट सकते हो। आप सभी का रिंगित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सबसे प्योर सोना जो बोला जाता है कितने कैरेट को बोला जाता है? सबको पता है 24 कैरेट को जो है ये प्योरेस्ट बोला जाता है, कि सबसे प्योर फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टू विच गॉड इज इट। महाशिवरात्रि किस भगवान का डेडिकेटेड है? सबको पता है, शिव। देखो भैया 50 में 40 स्कोर मुझे हर बच्चे का चाहिए। आप बताना अपना स्कोर क्या आ रहा है, 30 से नीचे आ रहा है, 30 आ रहा है, क्या आ रहा है? पिछले बच्चे ने बताया था, मैं उसका कमेंट आगे लगा दूंगा, ठीक है, शिव का। इसके बाद देखा जाए हु इज़ नॉन एज स्वर कोलिला। स्वर कोलिला किसे कहा जाता है भाई? लता मंगेशकर, जो इनकी आवाज़ है कोयल जैसी है, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए कि क्या ऐसा क्या कारण है कि गर्मियों में जो मटका होता है, घड़ा होता है, पानी ठंडा क्यों रहता है? व्हाट इज़ द रीज़न कि जो पीटर में है जो पानी ठंडा क्यों रहता है?
उसका रीज़न है इवोपरेशन की वजह से। क्या रीज़न है? रीज़न इवोपरेशन की वजह से वो ठंडा रहता है। उसके बाद कौन सा गैस पाया जाता है? कौन सा गैस होता है आप सभी का? इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस होता है? उसमें होता है एग्रॉन और आप सभी का नाइट्रोजन। एग्रॉन और नाइट्रोजन गैस आप सभी का रहता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। 1919 में 1919 में कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ वर्साली हुआ था। कौन सा हुआ था? ट्रीटी ऑफ वर्साली, ऑप्शन बी। ट्रीटी ऑफ वर्साली क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि ये किसके वजह से हुआ। तो 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। इसके बाद एक साल के बाद ट्रीटी हुई साइन। इसमें सारा जिम्मेदार जो वार का ठहराया गया वो जर्मनी को ठहराया गया। इसलिए आप देखे होंगे कि जिस समुदाय को सप्रेस किया जाता है वो समुदाय आगे बढ़ता है। तो सप्रेस करने के बाद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा रिस्पॉन्स उसको थमा दिया गया कि सारी गलती जर्मनी का था। कोयला ट्रांसफ़र किया गया, आर्मीज, बहुत कुछ इंस्टिगेशन लगाया गया। ठीक है, तो ये ट्रीटीज रही। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार होता है जहाँ पे जर्मनी बहुत बड़ा पावरफुल आती है। 1939 से लेकर 45 तक चलता है सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। केमिकल नेम ऑफ, क्या इधर थोड़ा आ जाइए, विटामिन सी। विटामिन सी का आप सभी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप सभी का है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी सबका भी याद रखना, ए का, बी का, सी का, डी का, सब याद रखना। ठीक है, 4-5 तो इंपॉर्टेंट है। विच गैस यूज इन लाइटर। लाइटर में कौन सा गैस होता है? लाइटर में कौन सा गैस होता है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो आप सभी का है बुटेनियन। ठीक है, बुटेन होता है। कौन सा? बुटेन होता है। देखो मैंने साइंस का भी ख्याल रख के किया है और जो आपका सोशल साइंस है उसका भी मैंने ख्याल रख के आपका क्लासेस बनाई है। ठीक है, इसमें तो मोस्टली स्टैटिक्स है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री जोग्राफी डाला है। बाकी आने वाले क्लासेस में और भी चीज़ें मैं डालूंगा जो चीज़ें आपकी छूट रही है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है? कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। इसके बाद बात किया जाए जो सेरम है या सेरम जो है कौन से रिवॉल्यूशन के रिलेटेड है? सेरम कौन से रिवॉल्ट के रिलेशन है? ये ब्लू रिवॉल्यूशन है और एक है पिंक रिवॉल्यूशन, उनसे भी इनका संबंधित है। ये शब्द किसके संबंधित है? वाइट ब्लू रिवॉल्यूशन और आपसे पिंक रिवॉल्यूशन। सी रम्ब याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप सभी का इंस्ट्रूमेंट जिससे टेम्परेचर नापा जाता है, वो क्या है? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया ये भी पूछा है। गैलीलियो के द्वारा ये आविष्कार किया गया था। ठीक है, गैलीलियो के द्वारा, गैलीलाई के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा ये फाउंड किया गया था। नेक्स्ट है कि क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का पवित्र किताब कौन सा है? बाइबल उसका पवित्र किताब है। ठीक है, हॉली बुक। इसके बाद हु स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्शन। कुतुब मीनार को बनाना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था 1100। और जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ 1206 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इसके द्वारा किया गया 3 रूलर। ये फाइनल बनते उसको ठीक ठाक करते करते 1500 ईस्वी में रुक गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन किया, इसके बाद इसका बेटा इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश फिर इसको हैंडल किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर को लेकर था। 2024 का जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पे हुआ था? 2024 का समर ओलंपिक आप सभी का कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पेरिस। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। इसका मोटो था मेड फॉर शेयर। मेड फॉर शेयर या शेयरिंग, मेड फॉर शेयरिंग, इसका मोटो यही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है कि जो यमुना नदी है ओरिजिनेट कहाँ से होती है? उसको क्या बोले, निकलती कहाँ से है? ये निकलती है आप सभी का यमुनोत्री से, जो उत्तराखंड में, मैं गया भी था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की जो राजधानी है वो आप सभी का है स्टॉलम। स्टॉलम आप सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बात करें हंगरी का कैपिटल क्या है?
हंगरी का क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी का बुडापेस्ट। हंगरी का जो कैपिटल है वो क्या आप सभी का? बुडापेस्ट है। इसके बाद पटना जो लोकेटेड है कौन सा रिवर के किनारे है? गंगा है। ठीक है, कौन सा है? गंगा आप सभी का है। इसके बाद न्यूजीलैंड की तो कैपिटल करेंसी मैंने बहुत कर लिया, जितना भी इस बार पूछा गया था एग्जाम में सारा मैंने कवर कर लिया है। अगले एग्जाम से इसकी संख्या थोड़ा कम रहेगा, रेयर ही रहेगा, बाकी जो संख्या छुटी है उस संख्या को हम लोग छुएंगे। ठीक है, वो क्या है कैपिटल? आप सभी का वेलिंगटन है। ठीक है, इसके बाद फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब 100 नंबर क्वेश्चन तो मैंने डाला था, यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक बार मैं देखूँ वहाँ से कर दूँ क्या? ऐसे भी करूँ तो नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, मैं 100 नंबर क्वेश्चन डाल देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन डाल देता हूँ, स्पोर्ट्स का ही ले लेता हूँ, कुछ डाल देता हूँ। क्या डाल दूँ? चलो ये बता दो आप सभी कि जो ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम ये कौन से खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम हिंदी में भी लिख दोगे? हाँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ। ग्रैंड, थोड़ा भाई पेन नहीं है भाई, फिंगर से लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग गोबर गणेश हो जाती है। ग्रैंड स्लैम कौन से खेल के संबंधित है? ये कौन से खेल के संबंधित है? ये आप सभी का टेनिस एवं गोल्फ, टेनिस एवं गोल्फ के संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा, टेनिस एवं गोल्फ के संबंधित है। चलिए, इन्हीं के साथ हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि अभी का जो 50 करा है इसमें कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें उत्साह मिले कि मैं लगातार आप सभी के लिए क्लासेस लूँ। आपके लाइक शेयर कमेंट पे डिपेंड करता है कि क्लासेस कितनी जल्दी आएगी, कितनी अच्छी आएगी। ठीक है मेरे मित्र, चलिए इन्हीं के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।